बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की पहली सांस से लेकर आखिरी हिचकी तक तौबा के दरवाजे खुले हुए। वाहद सूरत तौबा है पूरे कुरान मजीद में, जिससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि इंसान जल्द अज जल्द तौबा की तरफ माइल हो, जितनी जल्दी हो सके तौबा की तरफ माइल हो, ताकि आप सबके गुनाह माफ हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल चैनल। जी हाँ नाज़रीन, इस चैनल के ऑनर हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहसिन बंटी। आज हमारे दो मेहमान और हैं जो हक का कलमा पढ़ने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबख्ती उनकी और हम सब की कि हमारे जरिए हमारे इस चैनल की तवज्जो से लोग आ रहे हैं और हक के नारे के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर कहेंगे जी, हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी हाँ जी, हमारे चैनल के ऑनर हमारे पास तशरीफ रखते हैं हाजी मोहसिन बंटी साहब। हमारे जो पहले मेहमान हैं जी, इनका नाम है जी अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद नासिर। फील्ड का नाम इनका बिल्ली है। अरसा 5 साल से ये इस फील्ड में है। और इनके साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं, इनका नाम है जी सईद अहमद वल्द मुरीद हुसैन। इनका फील्ड का नाम नाजिया मलिक है। अरसा 30 साल से ये फील्ड में है। तो आज माशाल्लाह ये हक का कलमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ा दे और हमेशा हक के कलमे पे कायम व दायम रखे। बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने हक का नारा बुलंद किया है। तो जी हाजी साहब, कलमे का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब हमारे पास मौजूद हैं जी तो अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप हक का कलमा पढ़ने के लिए तशरीफ लेकर आए हैं, सईद अहमद साहब, आपको कोई फाइनेंशियली लालच तो नहीं दी गई? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती? कोई ऐसी बात आप नहीं। अपनी खुशी से तशरीफ लाए हैं? जी जी, अपनी खुशी से। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत ही खुशबख्ती आपकी। जी कारी साहब, मोहम्मद सईद साहब वल्द मोहम्मद मुरीद, फील्ड का नाम इनका नाजिया मलिक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को ही कलमा शरीफ पढ़ाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हाजी मोहम्मद मोहसिन बंटी साहब का, जिन्होंने हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मुझे दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ और जिस अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ, जिस कावश के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और लोगों की मोहब्बत, लोग हक़ के नारे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंशाअल्लाह अनकरीब उलमा कराम के साथ इंशाअल्लाह जल्दी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह हक़ के नारे के साथ। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह दोस्तों को अवेयरनेस देंगे, दोस्तों को लेकर आएंगे। जी मोहम्मद सईद भाई, हम हक़ के नारे का अहद करते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ मिलके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं अहद करता हूँ मैं अहद करता हूँ कि कभी भी कभी भी किसी भी किसी भी नस्ल कशी के नस्ल कशी के या किसी भी ख़रीदो फ़रोख्त के किसी भी खरीदो फरोख्त के किसी भी मामले में किसी भी मामले में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हूँगा, कभी भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना कभी करूँगा, ना कभी करूँगा, ना कभी किसी को ये करने दूँगा। ना किसी को करने दूंगा। जी आप को अल्लाह तबारक ताला इज़्ज़तों से नवाजे। आमीन। तो बहुत खुशी की बात है कि आप हक़ के कलमे के तले, हक़ के नारे के तले आप आए हैं। आप हक़ का नारा लगाते हैं हमारे साथ मिलके। हक़ दा नारा जिंदाबाद, हक़ दा नारा जिंदाबाद। माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी कारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत आपको मुबारक। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जी अब्दुल रहमान जी। कारी साहब माशाल्लाह ये भी हक़ का कलमा पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, आप ये जो हक़ का कलमा पढ़ रहे हैं, आपको कोई फाइनेंशियली लालच तो नहीं दी गई? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती? कोई आप अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मुबारकें जी कारी साहब। जी बिस्मिल्लाह, आप भी हमारे हक़ के नारे के तले अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। मेरे साथ मिल के पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मैं अहद करता हूँ कि कभी भी किसी भी नस्ल कशी के या ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ना ये मामला करूँगा, ना कभी किसी को करने दूंगा। माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आप हक के नारे के साथ आए हैं। आप हक का नारा मिलके लगाइएगा हमारे साथ। हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकें जी आपको। ये कुछ हमारी रसूमात हैं जो भी हक के नारे तले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मोहसिन साहब उनका मुंह मीठा करवाते हैं और साथ एक चादर शरीफ जो है वो आपको दी जाए। तो जी हाई साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनका मुंह मीठा करवाएं। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये सेवन शरीफ की चादर दरबार से आई थी, सेवन शरीफ की चादर। जी बिस्मिल्लाह जी। मुबारक हो आपको। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस तरह है कि ये हमारे मुर्शद खाने के तबरक़ात हैं। हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर से हम लेके आए थे, तो आज हम मुँह मीठा इसी से करवाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी माशाल्लाह, एक रस्म होगी और अब अब्दुर रहमान साहब की रस्म होगी हमारे पास। जी रामेश भाई वो दूसरी चादर लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। जी माशाल्लाह जी, बहुत सारी मुबारकें हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हक के नारे की आवाज़ बुलंद की है। हक के नारे हक के साए तले आ चुके हैं आप। जी तो भाई साहब, ये जो हमारे मेहमान हैं इनको तो मुबारकें हैं और खैर से अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आप और लोगों को भी यहाँ पे लेके आए। तो जी ऐसा आप कुछ कह रहे थे। सबसे पहले तो फलक बात इस तरह है कि देखें, ये वो लोग हैं, हम हर रोज़ अपने व्यूवर से बात करते हैं, आपको बताते हैं जेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जेंडर हैं जिनमें अल्लाह ताला ने रूहें डाली हुई हैं, ज़नाना रूह है इनके अंदर और ये अपना रोज़गार करते हैं। देखें ज़ाहिर सी बात है, जब किसी बंदे के पास कोई रोज़गार नहीं होगा तो वो गदागारी करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया गया था कि आपने अगर मांगना है तो आप जेंडर से ट्रांसजेंडर हो जाएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको हक़ के नारे के तले आने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और उस मालिक का बड़ा एहसान है। और ये मेरे भाई हैं, देखिए इनकी माशाल्लाह आप उम्र से, एज से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो रूह है जो ऑलरेडी ज़नाना रूह थी, जिसको हम हिजड़ा बोलते थे। अगर इसका ऑपरेट हो जाता तो आज ये ट्रांसजेंडर होता। सबसे बड़ी रहमत इन पर यह है कि अरसा 30 साल का नहीं होता है। 30 साल ये किन मुश्किलात से गुजरे होंगे। जैसे कि ये ब्लैकमेल किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है कि आप जेंडर से ट्रांसजेंडर हो। फलक हम कायम रहे हैं, ये बड़ी बात है। फलक हम लोगों की यही ख्वाहिशात है कि देखें अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए और ख्वाजा सराओं की कौम पे भी अपना रहम फरमाए। अल्लाह ताला इनको हदायत का रास्ता अता फरमाए। हमारी भी यही ख्वाहिशात है कि देखें अगर कोई जनाना जेंडर है, रूह है उसमें, अगर वो मांगना चाहता है, उसकी अपनी लाइफ है, वो अगर मांगना चाहता है तो लिहाजा अल्लाह का वास्ता है उनकी शलवारें मत उतारी जाएं। बल्कि इन लोगों के दोनों के साथ एक हादसा हो चुका है ना, अभी उसी हादसे पे मैं बात करूंगी। इसलिए मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को बताना चाहती थी। जी व्यूवर्स, ये हैं जो रूहें हैं जिनको हम जनाना बोलते हैं और जो ट्रांसजेंडर जिनको हम खुसरा बोलते हैं। खुसरे लोग इन पे जुल्म करते हैं, ट्रांसजेंडर इन पे जुल्म करते हैं। इस वजह से जुल्म करते हैं कि आपने अगर मांगना है हमारे इलाके में तो आप पहले ट्रांसजेंडर हो जाओ, उसके बाद हमारे इलाके में मांगो, हमारे चेले होके मांगो और उसमें से हमें बता दो। जाहिर सी बात है, देखो एक बंदा काम पे नहीं जा रहा, दिहाड़ी पे नहीं जा रहा, तो उसको वो घर बैठा आपसे दिहाड़ी लेगा तो उसका मतलब तो फलक बत्ता ही हो जाएगा ना। तो इसी तरह मेरे भाई के साथ भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, मैं अभी इनके साथ बात करना चाहती हूँ।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप अपनी रोज़ी पे जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आप मेरे व्यूवर्स को बताएं आप अपनी ज़बानी। हाँ जी, वो अभी ना परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात। तो मैंने रिक्शे में बैठकर कहीं जाना था, तो वो उधर का ट्रांसजेंडर इंसान इकबाल पठान आ गया और मुझसे बुरा भला और इतनी बुरी बातें मुझसे कही। ये कहाँ की बात कर रही है? ये हाजियाबाद की। हाजियाबाद, जी। इतना बुरा भला कहा है जैसे मैंने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया हो, हालांकि मैं कभी उसके घर भी नहीं गया। तो उसने मुझे इतनी बुरी बातें की कि मेरा गला खुश हो गया। मैंने उनसे कहा मुझे पानी पिला दे, किसी ने मुझे पानी का गिलास नहीं पिलाया और मुझसे उल्टा मुझे ब्लैकमेल किया, तुझे तेरे घर लेके जाऊंगा मेकअप में। तो मैं अपनी रोजी रोटी के लिए निकला था। जाहिर बात है हर इंसान कुछ करेगा तो इस दौर में अपना पेट पालेगा ना, घर बैठकर तो गुजारा नहीं किसी का भी। तो जब वो मुझे अपने घर ले गया, उधर भी उसने मुझे बहुत सी ऐसी बातें की जो बहुत नागवार थी। मैं ऐसे नहीं, गाली गलोच के अलावा ऐसे ही यानी कि ज़बान के तीर चलाए जो कि मुझे दिली तौर पर दुख हुआ उस पर के ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे साथ पढ़ता था, बाद में इसने ऑपरेट किया और ट्रांसजेंडर बन गया। शुक्र है मैं उस जैसा नहीं हूँ, अल्लाह मुझे हमेशा बचाए। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह, आमीन। अच्छा, आपकी मेरा ख्याल उन्होंने कोई मूवी वगैरह भी बनाई है? हाँ जी, उन्होंने मूवी बनाई मैडम, आपको उन्होंने सेंड पता नहीं की है कि नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। वो कहते थे मूवी में सियासी बयान दबाया मुझसे, मुझसे कहने लगे तुमने ऐसे बोलना है कि भी इन्होंने गुरु ने मुझे कुछ नहीं कहा, बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार किया है और मैं इनके इलाके में जा रही थी तो इन्होंने मुझे बड़े शफकत से समझाया है। हालांकि उन्होंने मुझे इस कदर गुस्से से समझाया ना कि मुझे लगता था पता नहीं ये मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हैं, कि मैंने इनका नुकसान क्या किया है। कि अपनी टांगों से जा रहा था, अपनी टांगों से आना था मैंने वापस, उनके साथ मुझे कोई मतलब नहीं। अल्लाह जाने उनको क्या होता है। फिर उनके अलावा भी और भी जो इलाके के दूसरे इलाकों के ख्वाजा सरा हैं, कि वो यानी कि वो ट्रांसजेंडर भी नहीं, वो भी मेरी तरह के हैं, यानी कि रूहें हैं, पैदाइशी रूहें समझ लें। तो वो भी मुझे कहती हैं कि तुम क्यों ऐसे फिरती हो, क्यों कमाती हो। हालांकि मैंने कभी भी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, अगर कोई मिल भी जाए तो इखलाक से गिरी बात नहीं की। लेकिन उनको पता नहीं मुझे देखकर क्या होता, ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा। चेला था, उसने मुझे समझाया था कि भी ऐसे बंटी को बोलो। तो फिर मैंने कहा मैं भी इस शहर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हर ऊंच नीच का पता है, एक दिन तो मौत आनी है, इन हिजड़ों से क्या डरना है। ये फैसलाबाद सिटी का एक मोहल्ला है जिसका नाम हाजियाबाद है और बहुत सारा रौनक मतलब है, वो कन्वेस वहाँ इजी से मिल जाती है। तो आप वहाँ कन्वेस के सिलसिले में गई थी? जी, मैंने वहाँ से रिक्शे में बैठकर किसी दूसरे मोहल्ले में जाना था। तो उन्होंने मुझे तुम क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही, इधर क्यों खड़ी हो, ऐसे इतने सवाल कर दी। भागना नहीं है, जैसे मेरे को वारदात कर रही थी। मुझे ज़हनी तौर पे इतना टार्च किया कि मैंने फिर फैसला किया कि मैं हाजी मोहसिन बंटी साहब से ज़रूर मिलूंगी और उन्हें हकीकत से आगाह करूंगी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ। असल में ये हाजी साहब जो इलाके की हद बंदी है जो इन्होंने खुद से की हुई है, जी जी, ये उन्हीं में से एक पहलू है ना। जी फलक, जिस तरह हम पीछे बयान कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम्स में कि ये इन लोगों ने अपने अपने स्टाम रखे हुए हैं, अपने अपने इलाकों की हदबंदियाँ की हुई हैं। ये ऐसे ही बेचारे बुज़ुर्गों को, रूहों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनको नंगा करते हैं। ये वही चीज़ें निकल के मेरी पब्लिक को नज़र आ रही, मेरी कौम को नज़र आ रही हैं कि ये असल हकीकत है जी। अभी हम बिल्ली से भी पूछेंगे। बिल्ली, मेरा ख्याल शायद आपको भी किसी ख्वाजा असरा ने पकड़ा था? जी, ये 4 मंथ पहले की बात है। गुरु सूदो की चेला बिल्ली मेंटल, पहले ये तनवीर था उसका नाम, ये रहता था कुक्कियों वाला में, तो ये लूमों का काम करता था। उसके बाद इसने ऑपरेट करवा लिया। ऑपरेट करवाने के बाद फिर मैं एक बार कचहरी बाज़ार में, मेरी 3 सहेलियाँ थी,
एक का नाम था खूबसूरत, एक का नाम था सोनिया और मैं थी, तीन थी, एक उसके साथ लड़की थी। तो उन्होंने तीनों ने आई हमारे पीछे, उन्होंने हमारी बिग्गे उतारी, मेरे उधर वीडियो इन्होंने अपलोड की नेट पर, वो नेट पर वीडियो है मेरी। तो इधर से मेरे खून निकाल के उन्होंने इतना मुझे मारा, इतना मारा कि गमज़दा हो के उस वक्त मुझे पता नहीं था कि खुसरे ऐसे ऑपरेट करवाते हैं। जैसे ही मैंने हाजी बंटी मोहसन का प्रोग्राम देखा, मुझे पता चला कि ये ऐसे होते हैं, मतलब कि इनसे डरना नहीं चाहिए। मैंने फौरी ही किसी ख्वाजा सराज से नंबर लेकर गुरु मोहसन बंटी से रब्ता किया और उसके बाद उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे काफ़ी मारा और डांटा। उसके बाद फिर ये ग्रुपों में बिल्ली मेंटल है जो कि अच्छा भला लड़का होकर मुझे कहती है कि आप ऑपरेट करवाओ, फिर मैं अपने विरद में और अपने मोहल्ले में मांगने दूंगी। क्योंकि इन्होंने ना ग्रुपों में जो रूह हैं, जो मूर्तें हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, ठीक है ना, उनको ज़हनी टार्चर करती है और उसके बाद कहती है कि तुम मतलब कि करवाओ ऑपरेशन। मैं आपको लालच देती है कि आपको इतने पैसे दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और मैं जो भी है अल्लाह की तरफ से रूह है, डांस फंक्शन करके, भीख मांग के और लोगों की मतलब कि शादियों में शामिल होके हम अपना पेट पालते हैं और हम अपनी स्टडी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रोग्राम हाजी मोहसन बंटी ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, लोगों को आगाह होगा, क्योंकि फिर ही ये सब लोगों को पता चलेगा कि ये ऑपरेट करवाते हैं। क्योंकि ये बिल्ली मेंटल भी एक मतलब के लड़का ही था। अब वो ग्रुपों में मूर्तों को दहशत करके और वर्गलाते हैं कि आप ऑपरेट करवाओ, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको मांगने भेजती हूँ। ये अच्छा सा मतलब असूल हुआ कि मांगने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। फलक किस तरह है कि देखें, अगर ऑपरेट नहीं होंगे तो ख्वाजा सराओं की नस्ल ख़त्म हो जाएगी ना। आपको मैं बताती हूँ, जिस तरह ये रूहें हैं अभी मांगेंगी कुछ अरसे के लिए, जितनी देर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ है, जिस तरह इनका अल्लाह ताला ने रोज़गार लिखा हुआ है, ये अपना रोज़गार करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जेंडर ख्वाजा सरा हैं जो जिनकी शादियाँ हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो ये अपने बच्चों के पेट पालने के लिए ज़ाहिर सी बात है बचपन से ही ये ख्वाजा सराओं में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अपने बच्चों के एक वक्त आ जाता है, पहले शौक़ कहते हैं कि एक रूह के नाते की वजह से रूहों को मिलना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आ जाता है कि इंसान इस मजबूरी में, इस दलदल में इतना फंस जाता है कि पिछले रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं, फिर इंसान को सिर्फ आगे यही चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिर इन लोगों को बेचारों को मजबूर किया जाता है कि या तो ऑपरेट करवाओ मांगने के लिए, अगर नहीं ऑपरेट करवाना तो हम आपको नंगा करेंगे, मारेंगे। अभी तो अवाम को पता चल चुका है, मेरी कौम को पता चल चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट बंद हो चुके हैं। अब जिस तरह अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये लोग वैसे ही आएंगे और वैसे अपना रोज़गार करेंगे, मांगेंगे, अपनी भीख मांगेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। तो अपने देखिए, इनको अपने ख्वाजा सराओं को अभी तक ये भी बड़ी टेंशन है कि ये ये अपने बच्चों का पेट क्यों पाल रहे हैं, अपने पेकों को क्यों खिला रहे हैं, कि अपने वालदेन को क्यों खिला रहे हैं। वही बात आ गई, ये कहते हैं कि जी खूह की मिट्टी खूह में लगाओ। तो फलक ये इंतहाई समझो नाजुक मामला है। अल्लाह का शुक्र है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हम लोगों को सबको, मेरी पूरी टीम को तौफीक अता फरमाई है। आप लोग मेरे शाना बशाना है और मेरी पूरी कौम मेरे शाना बशाना साथ खड़ी है। आप लोगों के हौसले से हम अब आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अब इन लोगों के दिल से डर निकलना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि जुल्म से डरना चाहिए। अच्छा कर साहब, मैंने एक फरमान सुना है जिसमें ये वाज़ेह है कि जब वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर दें तो उनकी कब्रों पर बैठकर इतनी देर तक कुरान ख़ानी करें, जिक्र करें, जब तक एक ऊँट ज़िबा होकर कट कर वो पक कर लोग उसको खा ना लें, तब तक आप करें। तो वो वालिदैन के लिए कब्र में इतनी आसानियाँ होती हैं कि जैसे वो फूलों पे जा रहे हैं। इससे मतलब आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान अज़मत खुशबूदा निशान है कि बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए 3 काम ऐसे कर जाए जो उसको कब्र के अंदर नफ़ा देते हैं। सबसे बेहतरीन जो काम आपने फरमाया है कि वो नेक औलाद है जो पीछे छोड़ के जाता है बंदा। वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगती है और दुनिया के अंदर कोई अच्छा काम, नेक काम करती है, उसका नफ़ा कब्र के अंदर उस मुर्दे को होता है, वालिदैन को होता है कि उसकी औलाद जो दुनिया के अंदर नेक काम करे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाहौर में रहता था, सैदपुर में मैं रहता था। वहाँ मैं किसी के घर में
किराए पे रेंट पे मैं रहता था, और जिनके घर में मैं रहता था वो ख्वाजा सरा था वो शख्स, लेकिन उसके 5 बेटे थे और वो मेहनत मजदूरी भी करता था और वो अपने गुरु को भी पैसे देता था कमा के, अपने बच्चों को भी देता था, गुरु को भी देता था, और अपने घर में अपने बीवी बच्चे भी वो पालता था, दर्जियों का वो काम करता था, और उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला रखा था। वो मुझसे कभी कभी बात करता था, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी अवेयरनेस है इसके बारे में। वो मुझे कहता था कि मुझे भी बहुत टॉर्चर किया इन लोगों ने, बहुत मुझे मारते थे उधर। ये मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। 20 साल का? हाँ, 20 साल पहले की मैं बात करूँ। अब अल्लाह ताला हकीकी रहमत फरमाए, वो फौत हो गए हैं दुनिया से, उनको अटैक हो गया था। तो उन्होंने मुझे खुद उस वक्त मुझे सन 2000 में बताया कि मुझे भी बहुत टॉर्चर किया गया और मुझे जो मारते थे, लेकिन मैंने ऑपरेट नहीं मैंने करवाया। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे थे। तो इनके लिए भी ये हम इनको यही अवेयरनेस दे रहे हैं। हाजी साहब का यही पैगाम है। हाजी साहब बार बार इतने प्रोग्राम करने का मकसद अपनी शोहरत नहीं है, सिर्फ मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि हम गदागिरी ऐसे भी कर सकते हैं। हम अपनी औलाद भी पैदा करें, हम शादी भी करें, हम अपने बच्चे भी पैदा करें, हम अपने वालिदैन के साथ भी रहें, अपने बहन भाइयों को भी मिलते रहें। जेंडर होगा, अपने बहन भाई, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप को भी मिलता रहेगा। ट्रांसजेंडर हो जाएगा तो वो कोई भी उसको खुद ही नहीं मिलेगा, उसका ख़ानदान भी उससे मिलना नहीं चाहेगा, उससे बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ यही है कि एक तो आप जेंडर रहें, अगर आपके अंदर रूह है आप गदागिरी करें, आप वो गदागिरी के मामलात में रहें, आप अपनी मेहनत करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। और एक जो आप ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला आपका चल रहा है, ये आका अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे मुबारक में सख्त नापसंद फरमाया। आप ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते थे, हमें आज़ाद करना चाहिए। हम आज़ादी की तरफ आएँ, मरना है, कब्र के अंदर जाना है, इसका सवाल जवाब होगा, पूछा जाएगा। ए बंदे बता, दुनिया के अंदर रहते हुए क्या करता था, तेरा क्या काम था, तेरा पेशा कैसा था, तू रोज़ी कैसे कमाता था, किधर से कमाता था, किधर खर्च करता था। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि आप लोग झंडे के तले आएँ। हम आपसे कोई पैसे का मुतालबा नहीं करते, कोई किसी किस्म की शोहरत का मुतालबा नहीं करते, कोई किसी किस्म का आपसे कोई नौकरी को काम नहीं लेना चाहते। सिर्फ यही कहते हैं कि आप हक के तले आकर देखें तो सही, आप एक बार आए तो सही, आप आकर देखो तो सही कि हमारा नारा क्या कह रहा है। जी फलक भाई। नारा माशाल्लाह हक पे मबनी है। जी बेशक। सिर्फ 2 ही काम है, नस्ल कशी, वो आप खुद से रिलेटेड नहीं है, दूसरे की जानों पे जुल्म कर रहे हैं, और खरीदो फरोख्त वो भी आप दूसरे की जानों पे जुल्म कर रहे हैं। सो इससे बचना ही चाहिए। बात असल में ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। गवर्नमेंट से तो अपील है ही, लेकिन जो साहिब इस्तात लोग हैं, जिनको अल्लाह ने इज्जत से माल से नवाजा हुआ है, उनको भी चाहिए वो इनके लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। Thank you so much for watching everyone. Please share this program. Take care. Nice to meet. Allah Hafiz.